हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे, जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री का चैप्टर धातु, खनिज एवं अयस्क के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके वन लाइनर्स हम शुरू करेंगे और इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिजिक्स की हमारी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर सभी चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट दे रखे हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके वन लाइनर। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है उपधातु के रूप में। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया था। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता। डैश के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है धनात्मक और ऋणात्मक आयन्स। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है पेट्रोल योजक के। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वह रसायन जिसको मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट का। खदानों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा है NaHCO3। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश का उत्पाद है कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है कैल्शियम। संगमरमर का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है एल्यूमीनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य वस्तुओं का डैश प्रतिशत होगा 25%। डैश उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी। लेड का चिन्ह है Pb। त्वरित चांदी डैश का एक उत्पाद है पारा। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में डैश का होना आवश्यक है पारा। वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है जस्ता। सिलिकॉन है उपधातु। वह धातु जो सबसे अधिक आघात वृद्धि मैलिएबल होती है सोना और चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की तांबा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। भारत में पाया जाने वाला गैर धात्विक खनिज है पाइरोफाइलाइट। कार्नालाइट डैश धातु का अयस्क है पोटेशियम का। डैश के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। थोरियम का अयस्क है मोनोजॉइट। मैग्नेटाइट है Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंचरण के लिए रंगा जाता है एनोडीकरण। जिंक का एक अयस्क है सेफ्लेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल है तांबा धातु। तांबा और जस्ता मिश्र धातु में पीतल। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जा सकती मैग्नीशियम। कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग देना प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड।
स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोडेड्रल फ्लोरीन। पिच ब्लेड मुख्यतः स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है सोडियम। कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्नेट। धातुओं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यौगिक नहीं है लोहा। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद डैश हो जाती है भूरी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। धातु ऑक्साइडों को अपचेत करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तापन। डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडाइजिंग। दुर्बल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है इथेनॉइक अम्ल। निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यष्ट लेपन। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है। जस्ते जिंक का। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:8। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों का मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक। निम्न पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक डैश के साथ जलते हैं धुएं वाली पीली लौ। निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? सोडियम। निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है कैल्शियम। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाना चाहिए नम्र बेकिंग सोडा। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवी के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धावन सोडा का उपयोग नहीं है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। साबुन, रेयॉन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? 2। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम है एस्बेस्टस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कंटेनर में रखा जाना चाहिए नमी रोकने वाले। निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है चूने का पानी।
भुजा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बिना भुजा हुआ तथा भुजा हुआ चूना दोनों। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः डैश से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक गंधक नहीं है। एल्यूमीनियम क्लोराइड। एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइजिंग। निम्न तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है रजत, चांदी। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। डैश ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है चांदी। निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम होती है सोना। सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में। धातु सर्वाधिक तन्य होती है सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें KOH। शोरा सॉल्टपीटर का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। शोरा सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है KNO3। निम्न एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है सफ़ेद लौ। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रेजियम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है पारा, मरकरी। किस धातु के कण 357 डिग्री के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, पारा। निम्न धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है, पारा। तापमापी थर्मामीटर में निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, गैलेंस्टीन। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है, ताम्र, कॉपर। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीला। धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने में किया जाता है, कॉपर। यौगिक जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलॉस्फरस वुल। बिजली के धातु चढ़ाना गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे का जम जाता है, जस्ता। एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या 37 है, रुबिडियम। धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है, प्लैटिनम। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाएगी, गैलियम। धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, टंगस्टन। गलनांक अल्पतम होता है, टिन। निम्न हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, पैलेडियम। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। किसेराइट निम्न खनिज का यशक है, मैग्नीशियम। खनिज कार्नोटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यूरेनियम। कैलेवराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइट खनिज है, सोना। डोलोमाइट डैश का अयस्क है, मैग्नीशियम। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, पारा। निम्न खनिज आधात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता, बॉक्साइट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है, इल्मेनाइट। भारत में इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है, ओटाई। पाइरोलियोसाइड का अयस्क है, मैग्नीज का। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, पाइराइट को। सिनेबार HgS धातु का अयस्क है, पारा। Fe2O3 डैश नामक लोहा अयस्क रासायनिक सूत्र है, हेमेटाइट का। सिडेराइट अयस्क है, लोहा का। गैलेना रागा का अयस्क, सीसा लेड का। तांबे का अयस्क नहीं है, अर्जेंटाइट। निम्न तांबा खनिज है, एजुराइट। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड की। कोरंडम अयस्क है, एल्यूमीनियम का।
एक तांबे का अयस्क है कैल्कोसाइट। लोहे का अयस्क नहीं है क्यूप्राइट। गैलेना मूल रूप से सल्फाइड। इसके बाद हम मैचिंग देखते हैं। सही सुमेलित है। सूची 1 और सूची 2 हमें दे रखी है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमीनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा। सही सुमेलित सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं। हीरा का कार्बन है। संगमरमर का कैल्शियम है। बालू का सिलिकॉन है। स्नेहक का ग्रेफाइट है। इसके बाद एक और मैचिंग है। सही सुमेलित सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं। हीरा की जो मैचिंग है वो कार्बन है। संगमरमर की मैचिंग कैल्शियम है। रेत की मैचिंग सिलिकॉन है। रूबी की मैचिंग एल्यूमिनियम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।